सुखी और मधुर जीवन जीने के लिए संसार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी व्यक्ति स्वयं अपने आप पर है। देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है, राज्य को संचालित करने की जवाबदारी मुख्यमंत्री पर है, संघ और समाज को संचालित करने की जिम्मेदारी संघ के अध्यक्ष पर है, पर स्वयं के जीवन को संचालित करने की जवाबदारी तो व्यक्ति की 100% स्वयं अपने आप पर है। कोई टीचर हमें सिखा नहीं सकता, कोई डॉक्टर हमें स्वस्थ बना नहीं सकता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच हमें जीत नहीं दिला सकता। इंसान की जीत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अमीरायत के लिए, साधना की सिद्धि के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति स्वयं है। दुनिया में कोई दूसरा किसी को नहीं बदल सकता। व्यक्ति तभी बदलता है जब व्यक्ति स्वयं अपने आप को बदलने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और बदलने के लिए भीतर में संकल्प जागृत करता है, तो उसी संकल्प शक्ति के कारण व्यक्ति रूपांतरित होता है। जब तक स्वयं के भीतर बोध न जगे और संकल्प न जगे, तब तक दूसरे से प्रेरित बना हुआ आदमी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो गाड़ी को खींच सकता है, पर जिंदगी भर उस जिंदगी की गाड़ी को आगे खींचने के लिए तो खुद को ही तैयार करना होता है, खुद को ही अपने आप को जिम्मेदार बनाना होता है। शुभ के लिए भी हम जिम्मेदार हैं और अशुभ के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है जीवन एक है, पर जीवन जीने के तरीके सबके अलग अलग हैं। जीवन एक है, पर जीवन जीने के तरीके अनेक हैं। कोई किसी तरीके से अपना जीवन जी रहा है और कोई किसी तरीके से अपना जीवन जी रहा है। धर्म शास्त्रों ने, हमारी संस्कृति और सभ्यता ने समग्र मानवता को एक जैसा अच्छा जीवन जीने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया, प्रेरणा का पाठ पढ़ाया। फिर भी सबके जीवन के जीने के तरीके अलग अलग है, सोच अलग, नजरिया अलग, एक दूसरे के साथ व्यवहार अलग। हाथ पांव एक जैसे हैं, मगर हाथ पांवों का उपयोग करने का रूप अलग अलग। जैसा जो उपयोग करेगा जीवन उसे वैसा ही परिणाम दिया करता है। हम जरा सोचें, कपड़े को 2 लोग काटते हैं, एक है चूहा और दूसरा है दर्जी। चूहा अगर कपड़े को काटेगा तो कपड़े का बंटाधार कर देगा, कपड़े को बर्बाद कर देगा, पर दर्जी अगर काटेगा तो कपड़े का उद्धार कर देगा। जीवन तो एक आतंकवादी भी जीता है और एक अहिंसावादी भी जीता है। आतंकवादी 100 लोगों को मारकर खुश होता है और अहिंसावादी व्यक्ति 100 जीवों को बचाकर खुश होता है। जीवन एक है, पर जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। जीवन को ज्ञानी भी जीता है और जीवन को अज्ञानी भी जीता है। अज्ञानी व्यक्ति जीवन को तमाशा बना देता है, पर ज्ञानी व्यक्ति जीवन को तीर्थ बना देता है। अज्ञानी व्यक्ति शराब पीकर खुश होता है और ज्ञानी व्यक्ति दूध और जूस पीकर खुश होता है। जीवन एक है, पर जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। लोग अपनी जीवन जीने के तरीके को जन्म से और बचपन से ठीक ढंग से नहीं सीख पाए, इसीलिए मेरी समझ से सबके जीवन अलग अलग हैं।
मैंने सुना है कि जापान में बच्चों को जो पढ़ाई करवाई जाती है, अच्छा होगा पूरी दुनिया में इस पद्धति को लागू किया जाना चाहिए। जापान में 10 वर्ष की उम्र तक कोई एग्जाम नहीं होता है। बच्चा जब तक 10 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह की परीक्षा से उसे गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। उसके केवल सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। उसे जीवन कैसे जीना है ये बचपन में उसको संस्कार दिए जाते हैं। उसे सिखाया जाता है कि क्लास में आने पर बड़ों का अभिवादन कैसे करना चाहिए। उसे ये भी सिखाया जाता है कि अगर वहाँ पर भोजन लिया जाता है तो जापान में समस्त विद्यालयों में भोजन सरकार की ओर से प्रदान होता है और जो भोजन बच्चों के लिए बनता है उसमें न्यूट्रिशन वगैरह सबका बराबर ध्यान रखा जाता है और जो बच्चों को भोजन दिया जाता है वही भोजन टीचर और प्रिंसिपल को भी ग्रहण करना अनिवार्य होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर छोटे से छोटे बच्चों को भी अपना काम करना खुद सिखाया जाता है। पोंछा कैसे लगाया जाए, झाड़ू कैसे लगाया जाए। वहाँ पर टीचर केवल पढ़ाने का काम नहीं करते, ABCD सीखने और सिखाने का काम नहीं करते, वो बच्चों के साथ साथ में झाड़ू भी खुद लगाते हैं, पोंछा भी खुद लगाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था होने कारण हम मानते हैं अमुक व्यक्ति का काम है, वो ब्राह्मण है तो पंडित बनकर मंदिर की पूजा करना है, वो वैश्य है तो व्यापार करना है, वो क्षत्रिय है तो सीमा का प्रहरा देना है, और छोटी जात का है कोई हरिजन है तो उसका काम है सफाई करना है। पर वहाँ प्रत्येक जापानी बच्चे को बचपन से ही 3 वर्ष की उम्र से ही जब वह स्कूल जाना शुरू होता है तब से ही उसे क्या WC लैट्रिन बाथरूम साफ करना सिखाया जाता है। और वो लैट्रिन बाथरूम केवल बच्चे साफ नहीं करते बल्कि टीचर भी उसी लैट्रिन और बाथरूम में ब्रश लेकर हार्पिक लेकर विविध प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं, सब एक दूसरे को सिखाते हैं। तो परिणाम ये होता है कि बच्चा केवल स्कूल में नहीं सीखता, घर में आने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ भी हाथ बांटता है। वहाँ बच्चों को जन्म से ही सिखाया जाता है कि देश के कानून का कैसे सम्मान किया जाता है, यातायात के कानून का कैसे सम्मान किया जाता है। अगर वहाँ पर सड़क के चौराहे पर एक किनारे पर अगर 2 बच्चे खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि केवल वहाँ बच्चे लाल बत्ती का इंतजार करेंगे, बल्कि बच्चों को देखते ही समस्त जापानीज लोग अपने वाहन को रोक लेते हैं और पहले बच्चों को जाने का रास्ता देते हैं। ये संस्कार कैसे है? क्योंकि उनको जन्म से ही, बचपन से ही, विद्यालय से ही ये पाठ सिखाए जाते हैं। तो वहाँ पर हर व्यक्ति के भीतर ये संस्कार है, तो संस्कार के चलते उनको जीवन जीना आता है। जीवन जीने के नियम आने चाहिए। केवल गणित के, भूगोल के, खगोल के फॉर्मूले सिखाने से कुछ नहीं होता। जीवन की वो पढ़ाई होनी चाहिए जिससे इंसान जीवन भर उसको नींव की तरह बना करके जी सके। बचपन में वो दे दो जिस पर पूरे जीवन को खड़ा किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर हम लोग 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं और हम LKG UKG पेप में डाल देते हैं, और जब वो आकर के 6 महीने बाद हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसी कविता बोलकर सुनाता है तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। पर हमारा बच्चा 18 साल का हो जाए तब भी मजाल है घर में किसी भी काम में हेल्प कर दे। पहले समझते थे कि लड़के हेल्प नहीं करते, अब तो लड़कियां भी लड़कों की दादियां बन रही है। अब लड़कियां भी अपने घर में अपनी मम्मी की, दादी की कोई तरह की हेल्प करती ही नहीं है, बोलिए मुझे आता ही नहीं है। और आज की तारीख में अगर 23 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी हुई है
ये सुनकर के हम भी ताजुब करते हैं। वो कहती साहब मन तो के खाणो बनावनो आवे को नहीं। अच्छा होगा भारतीय जीवन शिक्षा पद्धति को बदला जाए और ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जाए, हर जापानी बच्चे को 10 वर्ष की उम्र होने पर वहां खाना बनाना आता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। 10 साल की उम्र तक समस्त जापानीज बच्चों को खाना बनाना आता है, और यहां पर 22 साल का लड़का और लड़की हो जाए तब भी उसे खाना बनाना नहीं आता, कपड़े धोने नहीं आते, कपड़े समेटने नहीं आते, बिखेरने जरूर आते। मुझे लगता है जीवन एक है, जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, पर हम लोगों को वो बुनियादी तौर पर चीज सिखाई जानी चाहिए जो चीज हमारे जीवन के साथ लागू हो। आजकल जवाई एक नहीं होता, सारे लोग जवाई बनकर हम जीने लग गए हैं। जवाई तो फिर भी बेचारा काम कर लेता होगा, पर साथ में आने वाले बाराती डबल जवाई बन करके आते हैं। ओह, मुझे लगता है हम सब लोगों को जीवन जीने के तरीके फिर से सीखने चाहिए, सब लोगों को फिर से पाठ पढ़ने चाहिए। भारत की शिक्षा पद्धति को, जीवन पद्धति को बदला जाना चाहिए। हम लोगों ने जब वाराणसी में रह करके पढ़ाई की थी, शास्त्रों की पढ़ाई की, आगमों की, पिटकों की, वेदों की, जितनी हम अपनी ओर से कर पाए, ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान अर्जन करने की कोई सीमा तो नहीं है। पीएचडी वगैरह तो हम लोगों ने खेल खेल में ही कर ली थी, मतलब साइड इनकम जिसे कहते हैं ना, उस रूप में हमने कर ली थी। पर हम देखते थे कि हम जहां पर पढ़ाई करते थे, तो जिस परिसर में हम रहते थे उसके ठीक बगल के परिसर में सुबह 4 बजते ही विद्यार्थी लोग वेदों का पाठ करना शुरू कर देते थे। तो हमारे हर रोज सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत किससे होती थी? मतलब 3:45-4 बजे हमारे बगल की बिल्डिंग में से वेदों के पाठ आने, उनके पारायण शुरू हो जाते थे। तो हम लोग सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होता था वो वेद पाठों के श्रवण के साथ हुआ करता था। अब देखता हूँ 50 साल में दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी बदल गई है। पहले हम धर्म मंत्र के पाठ के साथ जागा करते थे, अब सब लोग कोई धर्म मंत्र बोलता ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं है। सब अपन लोग केवल एमए पढ़ रहे हैं, पीएचडी पढ़ रहे हैं, एलएलबी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं, सब हम लोग कंप्यूटर मास्टर हो रहे हैं। बाकी सब चीजें हमारे हाथ से छिटक गई है। ऐसा मत समझो सब चीजें हमारे हाथ से छिटक गई है। सच तो ये है हमारे हाथ से हमारी संस्कृति छिटक गई, सभ्यता छिटक गई, जीवन जीने के तरीके छिटक गए, हमारा हजारों वर्ष का भारत हमसे छिटक गया। क्या गजब की बात है, अमेरिका के लोग इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं और इंडिया के लोग कौन से कल्चर को? वहां के लोग AI बन रहे हैं और हमारे लोग IA बन रहे हैं। वो अमेरिकन इंडियन बन रहे हैं और हम इंडियन अमेरिकन बन रहे हैं। अर्थात भारतीय वो जिनके दिमाग में अमेरिका बसा हुआ है। हम सब लोग धनवान तो हो रहे हैं, धन तो खूब अर्जित कर रहे हैं, पर धर्म हमारे हाथ से छिटक गया है। मुझे लगता है धर्म की पढ़ाई संतों की जिम्मेदारी ना हो, बल्कि धर्म की पढ़ाई हर टीचर की जिम्मेदारी हो, हर विद्यालय की जिम्मेदारी हो। मुझे ऐसा लगता है कि देश की शिक्षा पद्धति को, किताबों को फिर से बदला जाना चाहिए और ऐसी किताबें तैयार होनी चाहिए, वो शिक्षण पद्धति तैयार होनी चाहिए जिस पद्धति को हम नींव का नाम दे सके, और नींव जीवन जीने का ही नाम है। कपड़े को चूहा भी काटता है,
और दर्जी भी काटता है। पर चूहा अगर कपड़े को काटेगा तो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा, और दर्जी अगर काटेगा उस कपड़े का उद्धार हो जाएगा। मुझे लगता है अपन सब लोगों को अपने परिवार में, समाज में, देश में अब कुछ ऐसे सही काम करने की जरूरत है जो हमारे संतान को संतान बनाए, न कि संतान को शैतान बनाए। बच्चे माँ बाप से विमुख हो रहे हैं। 2 डिग्रियां ज़्यादा क्या पास कर लेते हैं, उन्हें लगता है वो अपने बाप के भी बाप हो गए हैं। इसीलिए आज की तारीख में अब बच्चे पैदा होने बंद हो गए। क्या बंद हो गए? बच्चे पैदा होने बंद हो गए, और क्या पैदा होने शुरू हो गए? हाँ, चलो आपने कह दिया तो अच्छी बात है। बच्चे पैदा होने बंद हो गए और बाप पैदा होने शुरू हो गए, और कई घरों में तो बाप नहीं बल्कि दादे पैदा होने शुरू हो गए। इसीलिए मैंने भी जीवन को जिया है, जीवन का आनंद लिया है, और सबको ही ऐसा जीवन जीने के लिए उत्साहित करता हूं। आज स्थिति यह बन गई है, हमने जो जीवन शैली अपना रखी है, आज की तारीख में समस्त लोग इसके जिम्मेदार बन रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं। 50 की उम्र आते आते, पहले तो कभी शतायु भव का आशीर्वाद दिया जाता था, आजकल शतायु भव का आशीर्वाद क्या हो गया है? हाँ, चलिए आप खुद ही कह रहे हो तो अच्छी बात है। श्राप होने लगे। किसी को कह दो भाई 100 साल जो है, नहीं 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 मैं तो जी तो दाब गयो, नहीं नहीं 100 साल नहीं जीना। पहले लोग बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के इसलिए पांव छूकर आशीर्वाद लिया करते थे ताकि उनकी उम्र लंबी हो। वो शतायु भव का आशीर्वाद लेते थे, मरे नहीं, चिरंजीवी हो। तो इसके लिए वे लोग ब्रह्मा जी की आराधना करते थे। अब तो लोग ब्राह्मण जी की भी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा जी को तो छोड़ो कि मुझे शतायु भव का आशीर्वाद मिल जाए, बोले ना भाई 100 साल की उम्र नहीं चाहिए। क्यों? 50 साल की उम्र आते आते, 50 साल की उम्र आते आते उच्च रक्तचाप, बीपी की बीमारी शुरू। 50 की उम्र आते आते, दिल पर हाथ रखकर बोलो क्या शुरू हो जाती है? हार्ट की प्रॉब्लम शुरू। 50 की उम्र आते आते आजकल एक नया रोग फैल गया पूरे देश भर में, और वो है कैंसर शुरू। 50 की उम्र आते आते शुगर की बीमारी शुरू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमने कोई ऐसी गलत जीवन शैली तो नहीं अपना ली कि 100 साल तो छोड़ो, अब 70 साल जीना भी हमारे लिए भारी पड़ रहा है। और हर आदमी, आज शहर में विद्यालय है ही कि नहीं है, पर अस्पताल जरूर है। पहले जमाने में हर गांव में देवालय और जिनालय बनाए जाते थे, अब हर गांव में अस्पताल बनाए जा रहे हैं। बोले मंदिर है या नहीं है, पर अस्पताल तो गांव गांव में जरूरी हो गए, घर घर में जरूरी हो रहे हैं। हर आदमी कोई न कोई तरह की तो 1-2 गोली जीने के सपोर्ट के लिए वो खा रहा है। मुझे लगता है हम सब लोगों को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, देश को सोचना चाहिए, देश को चलाने वालों को सोचना चाहिए। केवल नेतागिरी होने से काम नहीं होगा, अपने समाज का और देश का निर्माण करने से होगा। अब देश का टैलेंट देश में रहना चाहता ही नहीं है, सारे टैलेंट लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं। तो प्रतिभाएं जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, भाई भाई को निभाना नहीं चाहते, रिश्ते केवल फॉर्मेलिटी के रिश्ते हो गए हैं। आज की तारीख में रिश्ता केवल एक ही है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता।
ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ अपना रिश्ता, इसके अलावा सारे रिश्ते केवल क्या बन गए? औपचारिकता। क्या बन गए? औपचारिकता। इसीलिए मैंने अपने गत सत्संग में भी इस बात पर जोर दिया था, आज फिर जोर दे रहा हूं कि हम सब लोगों को सात्विक जीवन शैली का मालिक बनना चाहिए। इस तरह से आदत डालो कि बचपन से ही, जन्म से ही हमारी जीवन शैली सात्विक बने, निर्मल बने। आज अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें हैं, तो ये आदतें 40 साल के होने पर नहीं मिली हमें, 20 साल के होने पर नहीं मिली। ये आदतें हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र में ही मिल गई थी कि जैसे सुबह उठकर अपने बड़ों को पांव छूकर प्रणाम करना, बचपन से, जन्म से यह संस्कार है। यहां तक कि वो बच्चा घुटने पर बाद में चलता है, उससे पहले उससे धोक लगवानी शुरू करवा देते हैं। तो बचपन से यह संस्कार मिला हुआ है। बड़ों की इज्जत करना यह बचपन से संस्कार मिला हुआ है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना यह बचपन से संस्कार मिला हुआ है। अपने हाथों से खाना बना लेना यह भी बचपन से संस्कार मिला हुआ है। अपने बही खाते अपने हाथों से लिख लेना यह बचपन से संस्कार मिला हुआ है। अपनी कॉपी में एक भी गलती ना होने देना, इसकी अवेयरनेस हमें बचपन से ही मिली हुई है। मैंने कभी कहा था ना कि उस जमाने में अगर 350 पेज की कॉपी होती थी, प्लाटो पेन चलते थे, और हमारे पापा अगर कॉपी जांच रहे होते और उन्हें अगर कितनी गलती, अंगुली उठाकर बोलो कितनी, 1 गलती। अब जरा सोचो, जो आदमी ऐसे कठोर अनुशासन में पला हुआ हो, जो आदमी ऐसे कठोर स्ट्रांग डिसिप्लिन में पला हुआ हो कि जिसके पिता ने अपने बच्चे की 1 गलती भी माफ न की हो, और वो प्लाटो पेन सीधा हमारी जांघ में घुसेड़ दिया जाता था कि नींद लेने पढ़ाई कर रहे तो, नींद लेने लिख रहे तो, और ये कहते हुए सीधा हमारी जांघ में वो प्लाटो पेन की निब चली जाती थी। अब जिस आदमी ने अपना बचपन इतना स्ट्रांग अनुशासन डिसिप्लिन में गुजारा हो, उस व्यक्ति को तो लल्लू छाप काम पसंद नहीं आते, लापरवाहियां उसे पसंद नहीं आती, हर काम सुव्यवस्थित होना चाहिए, ये संस्कार उसे जन्म से मिला है। कितना अच्छा होता जो संस्कार मुझे मिला, काश वही संस्कार, वही आदतें, वही प्रवृत्तियां हम सब लोगों के माँ बाप के द्वारा हमें मिल चुकी होती, तो हमारे जीवन का स्तर कुछ और होता। मैं इसीलिए कह दिया करता हूं कि मैं जागरूकता पूर्वक जीवन जीता हूं, इसलिए मुझसे जल्दी से गलती नहीं होती। मुझसे जल्दी से गलती नहीं होती। काम करते समय भी जागरूकता रखता हूं, ये काम मुझे करना है, इसके प्रति भी जागरूकता रखता हूं, और ये जो मैंने काम किया उसको रीचेक करना, इसके प्रति भी जागरूकता रखता हूं। तो इस जागरूकता के कारण अपने आप भीतर में बारीकी और शार्पनेस, स्मार्टनेस अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो मेरे भाई बहनों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को सात्विक जीवन शैली के प्रति जागरूक होना चाहिए। मेरे सामने एक परिवार के 3 व्यक्ति उदाहरण के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। एक है रावण, दूसरा है विभीषण, और तीसरा है कुंभकर्ण। कहते हैं कि हमारा यह शरीर 5 तत्व और 3 गुणों से संचालित होता है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं इसकी प्रकृति में। विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। अपन मान लेते हैं कुंभकर्ण 6 महीना सोता है, 6 महीना जगता है, तो तमोगुण का प्रतीक हो गया, तामसिकता का प्रतीक हो गया, ऐसा मान सकते हैं।
रावण रजोगुण का प्रतीक हो गया कि घमंड है, अहंकार है, जो मैंने कह दिया सो मेरा आदेश है। और तीसरा है विभीषण कि भाई मैं न तेरा हूं न मेरा हूं, जिधर सत्य है मैं उधर का हूं। जिसके पास सच्चाई है, जिसके पास अच्छाई है, जो अपने हक के लिए अपनी बात कह रहा है, उसके हक के लिए बोलने में मुझे काहे का संकोच है। तो एक ही परिवार में तीन व्यक्ति हैं, पर तीनों के गुण अलग अलग हैं। एक का सतोगुण प्रधान है, दूसरे का रजोगुण प्रधान है और तीसरे का तमोगुण प्रधान है। एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो प्रकृति हम अपने साथ लेकर आए हैं वही हम जिंदगी भर जिएंगे। जब बंदर को प्रशिक्षित किया जा सकता है, मुर्गे को प्रशिक्षित किया जा सकता है, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, वहां के टैलेंट के प्रोग्राम में लोग बंदर को प्रस्तुत करते हैं, मुर्गे को प्रस्तुत करते हैं, और किसको, किसी का टैलेंट अगर देखा है इसमें किस किस जानवरों को है, भालू को, और भालू वो कहते हैं मछली, कुत्ता, शेर को, टाइगर को, घोड़े को, मतलब उनसे वहां टैलेंट प्रोग्राम में कई तरह के करतब करके दिखा देते हैं। मुर्गे के जरिए वो पियानो बजा करके दिखा देते हैं कि किस तरह से पियानो से संगीत लयबद्ध और राष्ट्रगान अपना बजा करके मुर्गे के द्वारा पियानो पर राष्ट्रगान बजा करके दिखा रहे हैं। बड़े अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पर मुझे तो प्रेरणा केवल ये मिल रही है कि जब जानवरों को बदला जा सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं बदला जा सकता? इंसानों की प्रकृति को क्यों नहीं बदला जा सकता? सोचो कि डाकू रत्नाकर रोज लूटपाट कर रहा है, और जब एक बार मिल गया, सप्त ऋषियों से मिलन हो गया, तो सप्त ऋषियों ने उसके सामने एक प्रश्न रखा था। डाकू ने तो कहा था जो है वो निकाल दो, तुम्हारे पास जो है सो निकाल दो। संतों ने, ऋषियों ने कहा भाई हमारे पास तो कमंडल है, मोर पिच्छी है, ये लाई हुई भिक्षाचर्या है, और हमारे पास क्या होगा? बोले जो है वही निकालो। बोले ठीक है, अगर तुम्हें हमारे ये कमंडल चाहिए, अगर हमारे पहने हुए जो वस्त्र अगर तुम लूटना चाहते हो तो लूट लेना, पर केवल पहले इतना सा जवाब दे दो कि जो कपड़े तुम लूट रहे हो, जो कमंडल तुम लूटोगे, या जो धन या जो चीजें तुम लूट रहे हो, जब इसके पाप का उदय आएगा तो उस पाप में तुम्हारा भागीदार कौन कौन होगा? बोले गुरुजी, मैं अगर ये लूटपाट कर रहा हूं तो अकेला अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, अपने पूरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, सबके लिए मैं ये लूटपाट कर रहा हूं। तो फिर बेटा एक काम कर, अपने घर वालों से पूछ के आ जा कि जब इस लूटपाट के पाप का उदय होगा तो क्या वो लोग भी इसमें हिस्सेदारी निभाएंगे भोगने में? फिर क्या हुआ कौन बताएगा? हाँ, सब ने मना कर दिया कि हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे। दैट मीन्स ये सीधी सादी बात है कि वो सब नट गए कि हम किसी में भी तुम्हारे हिस्सेदार नहीं बन सकते। तुम्हारे जो कर्म है वो तुम्हें ही काटने पड़ेंगे, तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। और तब उन सप्त ऋषियों के कारण डाकू का दिल भी बदल गया, और तब वो डाकू डाकू न रहा, क्या बन गया? आहा, कितना पवित्र नाम है हमारी सभ्यता का। जीवन के रूपांतरण का इससे बड़ा आदर्श नाम क्या होगा कि कल तक जो डाकू था आज वो साधु बन गया। तो अर्थात प्रकृतियों को बदला जा सकता है। ये मत सोचो कि नियम हमेशा कड़वा ही रहेगा। नियम को भी दवा के रूप में इस्तेमाल करो तो शरीर के कैंसर और शरीर के कई त्वचा रोगों को मिटाने में वो हमारे लिए संजीवनी का काम कर सकता है। तो मेरे भाई, मुझे लगता है कि जीवन को बदला जा सकता है। कल तक जो केवल लोगों को डंक मारने का काम करता था, वो महावीर भगवान उसकी बांबी पर, बिल पर आकर के खड़े हुए और चंड कौशिक सांप ने उनको डंक मारा। अब डंक मारा, और डंक मारा तो पांव में खून के बदले क्या निकला?
दूध की धार निकली। ये समझने की बात है कि डंक मारा पर खून के बदले दूध निकला। उस दूध को देखकर चंड कौशिक को अपने पूर्व जन्म का बोध हो आया। और जो अब तक जिसकी फुफकार मात्र से 4 योजन दूर तक का सारा भाग प्रकृति से भी वंचित हो गया था, कोई एक पौधा भी वहां पर खिल नहीं सकता था, वो मिट्टी भी मृत हो गई थी, ऐसे भयंकर फुफकार मारने वाला सांप भी बदला ना है, वो भी बदला। यानी सांप की प्रकृति को भी बदला जा सकता है। और वो भी इतना बदल गया महावीर के सत्संग के कारण। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में जीवन के रूपांतरण के लिए सत्संग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ औषधि है, सर्वश्रेष्ठ हथियार है किसी भी व्यक्ति के जीवन के रूपांतरण के लिए। सत्संग जो हरामी को भी राम बनाता है, जो सब बोल दो, सत्संग क्या करता है? जो नहीं बोल पाए वो भी बोल दो, वापस एक स्वर में बोलिए, जो हरामी को भी राम बनाता है, जो हरामी को भी राम बना देता है। ये सत्संग में ताकत है, वो रूपांतरण करता है, वो बदलता है, वो ब्रेन वॉशिंग करता है। तो दुनिया के 1000 टीचर मिलकर जो काम नहीं करते, पाठ्यक्रम की 1000 पुस्तकें मिलकर जो काम नहीं करते, वो संत वाणी कर जाती है, वो धर्म वाणी कर जाती है। और वो 1000 किताबें जो काम ना कर पाई, वो संत की एक वाणी कर जाती है और इंसान के जीवन को बदल डालती है। मैं सात्विक जीवन जीने के लिए सबको प्रेरित करूंगा। हजारों वर्षों तक हमारी संस्कृति और सभ्यता ने मानव समाज को यही सिखावन दी है कि जीवन को हम जितनी सात्विकता के साथ, जितनी निर्मलता के साथ जिएंगे, हमारा जीवन हमारे लिए उतना ही वरदान बनेगा। सात्विक जीवन हमें देवत्व की ओर ले जाता है, तामसिक जीवन हमें राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है। सात्विक जीवन अगर आदमी जीने का मन तैयार कर ले तो निश्चित तौर पर बदला जा सकता है। मैं इस रूप में भी कह दूंगा, मेरे पिता लगभग 50 वर्ष की उम्र तक उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। उनकी 5 संतानें थी। आम इंसान की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया, पर धार्मिक संस्कार थे। हर रोज सुबह पहले कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते थे मंगला करवाने के लिए, और फिर महावीर भगवान के मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए। पर उनमें कुछ नेगेटिव आदतें भी थीं। भांग वो प्रतिदिन पिया करते थे। एक सांसारिक प्राणी थे, साथीदार भी ऐसे ही रहे होंगे। पर एक दफा मन में भाव हो गए कि अब 50 को मैंने क्रॉस कर लिया है, चलो पालितना तीर्थ की 99 यात्रा करने के लिए चलते हैं। तो पिताजी और माताजी दोनों ही 99 यात्रा करने के लिए चले गए। 99 यानी कि 99 दफा, 99 दफा किसी तीर्थ की यात्रा करना। तो पालितना एक अद्भुत तीर्थ है। कोई व्यक्ति अगर ना गया हो आप में से तो जरूर जाए वहां पर। तीर्थ भूमि में हर व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए, तीर्थ कोई भी क्यों ना हो। तीर्थ भूमि में जाने से वहां के दिव्य परमाणु हमारे लिए उद्धार का काम करते हैं। वहां के पुद्गल परमाणु ऐसे होते हैं कि वहां पर जाने मात्र से, रहने मात्र से व्यक्ति की मन स्थिति परिवर्तित होती है, मन की धाराएं बदलती है, आत्मा की धाराएं बदलती है। तो यहां गुजरात में तीर्थ है पालितना, इसे शत्रुंजय भी कहते हैं।
उस एक तीर्थ भूमि में 45,000 परमात्मा की प्रतिमाएं हैं। कितनी? और उस पहाड़ों पर बने हुए विशालतम मंदिरों के बीच में वो मूर्तियां विराजमान हैं। वो नगर ही पूरा मूर्तियों का नगर है, वो तीर्थ भूमि ही पूरा मंदिरों की भूमि है। तो पिता की इच्छा हुई तो पिता ने माता से कहा और दोनों लोग वहां पर निकल पड़े। तीर्थ भूमि की यात्रा करने के लिए निकले और 99 यात्रा करते गए। जीवन बदल सकता है, जीवन का रूपांतरण हो सकता है। जब डाकू साधु बन सकता है तो भांग पीने वाला कोई व्यक्ति परमात्मा के रंग में क्यों नहीं रंग सकता। और रोज यात्रा करने के लिए वो जा रहे हैं, वहीं उस तीर्थ भूमि पर रह रहे हैं और रोज एक ही यात्रा करनी है। नीचे से ऊपर तक जाओ, लगभग 3500 सीढ़ियां। तो वहां पिताजी तो वो तीर्थ की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। वहां एक साध्वी, जिसका नाम था साध्वी पुष्पाश्री। संत की संगत हमेशा जीवन रूपांतरण के लिए क्रांतिकारी कार्य किया करती है। मुझे लगता है कि लोगों में या तो ज्ञान कम है या डेढ़ ज्ञान हो गया है, जो संतों की संगत में जाने से लोग कतराते हैं। बोले नहीं, महाराज साहब के यहाँ टाबरा ने नहीं भेजना। अब देखिए होता क्या है रूपांतरण। मेरे जिस पिता को मेरी माँ नहीं सुधार पाई होंगी, उनके बच्चे नहीं सुधार पाए होंगे, पड़ोसी नहीं सुधार पाए होंगे, वो संत कैसे बदल देते हैं जीवन को। कि वहां पर एक साध्वी थी जिसका नाम था पुष्पाश्री, और वो साध्वी, उनके 1 महीने के उपवास का पारणा था। 30 उपवास किए थे, उनका पारणा था। उनके मन में था कि मैं अपना पारणा किस व्यक्ति के हाथ से करूं। तो किसी ने अगर 30 उपवास किए हैं, उन्हें अपनी ओर से आहार समर्पण करना भी बहुत बड़े लाभ का काम कहलाता है। तो बोले किसके हाथ से करूं, किसके हाथ से करूं। तो साध्वी के कई अरबपति भी भगत थे। पता नहीं वो वहां पालितना तीर्थ की तलहटी पर चली आई और वहां पर खड़े होकर के इंतजार कर रही थी। वहां और भी कई अमीर लोग बैठे थे कि सब हमारे हाथ से पारणा, हमारे हाथ से पारणा। पारणा यानी तपस्या की पूर्णाहुति। तो बोले मुझे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा है, इंतजार है। तो बोले कौन है, कौन है। बोले आज रात को मैंने सपने में देखा है, एक व्यक्ति मुझे पारणा कराने के लिए आ रहा है। वो व्यक्ति भांग पीता है, अगर वो भांग का त्याग कर देगा तो मैं उसके हाथ से अपने 30 उपवास का पारणा संपन्न करूंगी। करीब पूजा वूजा करके 9:30-10 बजे पिताजी पालितना तीर्थ से वापस तलहटी की ओर लौट रहे थे कि तलहटी की तरफ जैसे ही वो पहुंचे, कितने में साध्वी जी ने इशारा किया, हाँ यही वो व्यक्ति है, आप आइए, इधर आइए। और वहां पर जितने लोग खड़े थे तो वो सब लोग पिताजी की तरफ देखकर चौंके। तो बोले इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बोले हाँ सा हुक्म, का ही हुक्म ऐसा। तो बोले कि साध्वी जी के 30 दिन का उपवास का पारणा है और वो पारणा आपके हाथों से करना चाहते हैं। पिताजी ये सुनकर चौंक पड़े, भाई मेरे हाथ से 30 उपवास का पारणा। तो बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर साध्वी जी मेरे हाथ से, आप जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी और अमीर लोग खड़े हैं और फिर भी साध्वी जी ने अगर निर्णय लिया है कि वो मेरे हाथ से पारणा करेंगे तो मेरा सौभाग्य है। जेब में कुछ इलायची, सुपारी, लौंग ये सब भी थे, वो भी झट से उन्होंने निकाला। बोले अभी मेरे पास यही है, इसी से आप पारणा स्वीकार कीजिए। साध्वी जी महाराज ने कहा पारणा तो मैं निश्चय ही आपके हाथ से ग्रहण करूंगी। मुझे ऐसी देव आज्ञा मिली है कि मैं तुम्हारे हाथ से पारणा करूं, पर तुम्हें यह पारणा कराने के लिए पहले एक त्याग का संकल्प लेना होगा। बोले फरमाइए महाराज साहब जी, गुरुवर्य श्री फरमाइए, क्या आदेश है, मैं क्या त्याग कर सकता हूं। बोले तुम्हें केवल एक चीज का त्याग करना है,
तो बोले कि हुक्म फरमाइए। बोले कि पहले तय करो कि मैं जो कहूँगी उसे स्वीकार कर लोगे। तो बोले कि महाराज साहब जी, मेरी औकात में अगर होगा तो मैं ज़रूर वो कर लूँगा, आप जो भी त्याग का आदेश देंगे मैं ग्रहण कर लूँगा। बोले ये जो तुम रोज भांग पीते हो उसका तुम्हें त्याग करना है। 5 मिनट पिताजी के सामने चुनौती के रहे होंगे, चिंतन किया होगा, विचार किया होगा, खुद को देखा, साध्वी जी को देखा, 30 उपवास के पारने के लाभ को देखा होगा और पारने का लाभ देखा। जिंदगी में जिसे पत्नी न सुधार पाए, बच्चे न सुधार पाए, मंदिर की पूजा भी न सुधार पाई होगी, उस व्यक्ति को साध्वी के द्वारा दिए गए उस अच्छी संगत का परिणाम ये आया कि मेरे पिता तब एक सामान्य पिता न रहे, मेरे पिता एक सामान्य प्राणी या सामान्य इंसान न रहे। हाथ आगे बढ़ाकर बोलो यूं, क्या हुआ? परिवर्तन। क्या है ये? परिवर्तन। और ये परिवर्तन संत लोग कर सकते हैं। जीवन का रूपांतरण ही जीवन की असली शिक्षा और दीक्षा है। पिताजी का जीवन बदल गया। सोचा, अरे जीवड़ा, भांग तो घनी पी ली, जिंदगी में कभी किसी साध्वी के, संत के 30 उपवास का पारणा कराने का लाभ पूरी जिंदगी में कभी न मिल पाया। छोड़ रे जीवड़ा ये सब भांग तांग को, ये नशे पते कोई काम नहीं आएंगे। और उन्होंने साध्वी जी से कहा, महाराज आपने बदल दिया मुझे, महाराज आपने बदल दिया मुझे। और इतना सा कहा, आज के बाद भांग पीना कुत्ते का सुसु पीने के समान मेरे लिए रहेगा। मैंने आज त्याग किया, त्याग किया, त्याग किया। जीवन उनका बदल गया। मैं मानता हूं कि जीवन बदला जा सकता है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ये बदला जा सकता है। अतीत में भी बदले हैं और आज भी बदल रहे हैं। हमारे पिता वो रोज ही नवाणु यात्रा के लिए जाते थे, वो साध्वी जी भी रोज तीर्थ यात्रा के लिए जाया करती थी। और अब ताज्जुब की बात मैं ये बता रहा हूं, वो साध्वी अक्सर मासक क्षमण पारणा करती थी। अर्थात 30 उपवास एक पारणा, फिर 30 उपवास एक पारणा, और फिर उन्होंने अगले दिन से 30 उपवास शुरू कर दिए थे। और वो रोज आदिनाथ भगवान की नवाणु यात्रा करने के लिए साध्वी जाती थी। हमारे माता पिता भी उनके साथ साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। ऐसी संगत लगी, ऐसी संगत की रंगत आई कि हमारे पिता एक सामान्य प्राणी, एक सामान्य इंसान, एक सामान्य श्रावक न रहे, बल्कि जिंदगी में मैं अब मुनि जीवन धारण करके अपना आत्म कल्याण करूंगा। ये शुभ संकल्पों से वो भरते चले गए। और तब वास्तव में ही उन्होंने दीक्षा लेने की ठानी और जिंदगी उनकी बदल गई। अर्थात अतीत में कभी कोई रत्नाकर बदला था और वर्तमान में कोई मिलापचंद बदला था। पर बदलना अगर आदमी चाहे तो बदला जा सकता है। रूपांतरण महत्वपूर्ण है। कुछ न बदला तो केवल संगत में भी गए तो जूते ही घिसकर आए, पर बदल गया तो संगत सार्थक हुई, ज्ञान सार्थक हुआ, स्वाध्याय सार्थक हुआ, शास्त्र सार्थक हुए, तीर्थंकरों की वाणी सार्थक हुई, गीता का ज्ञान सार्थक हुआ। सार्थक तभी होता है जब जीवन में क्या आता है? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या? परिवर्तन। क्या है? वापस करो, परिवर्तन। फिर तीसरी बार करो, परिवर्तन। जीवन का परिवर्तन लाना ही चंद्र प्रभु जब भी बोलता है तो एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा जीवन भी बदले और लोगों का जीवन भी बदले। जीवन बदले तो ही परिवर्तन है। खाली पढ़ाई करने से क्या होगा? 4 डिग्रियां किसी ने ज़्यादा पा ली, 2 डिग्रियां किसी ने कम पा ली, 4 पैसे किसी ने ज़्यादा कमा लिए, 2 पैसे किसी ने कम कमाए। तो पढ़ाई से और पैसे से जीवन का मूल्यांकन नहीं होता।
मूल्यांकन होता है इस जीवन से। हैं, हम उन महापुरुषों को जो पूजते हैं ना, राम जी को, महावीर जी को, वो उनका जीवन इतना उत्तम है इसलिए उनको पूजते हैं। उनका जीवन हमारे लिए आचरण है, उनका आचरण ही हमारे लिए उपदेश है, उनका आचरण ही हमारे लिए शास्त्र है। तो जीवन का परिवर्तन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सात्विक जीवन हो, और सात्विक जीवन के लिए सात्विक तन हो, सात्विक धन हो, सात्विक मन हो। सात्विक जीवन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तीनों चीजें क्या क्या? नंबर 1 सात्विक तन, दूसरा सात्विक धन, और तीसरा सात्विक मन। ये तीनों चीजों में सात्विकता है तो जीवन में सात्विकता है। इन तीनों चीजों में से किसी में भी अगर खोट है तो निर्मलता हमारी बाधित है। मैंने कहा सात्विक तन, शरीर में सात्विकता हो। सुबह, रोज सुबह उठते ही स्नान किया करो, निवृत्ति के लिए जाया करो। शरीर में जो मल पड़ा है, मल मूत्र, प्रतिदिन उसका विसर्जन करने की आदत बनाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले मल मूत्र का विसर्जन करो। इससे शरीर में सात्विकता आती है। स्नान करें, स्नान करने से शरीर में सात्विकता आती है और शरीर में जमा हुआ प्रमाद, शरीर में रहने वाला आलस्य हमारा दूर होता है। स्नान करें, स्नान करने से हमारे दिमाग के सेल्स एक्टिव होते हैं, जागृत होते हैं। तन को सात्विक बनाने के लिए जरूरी है कि हम स्नान करें, सुबह उठकर निवृत्ति करें, रोज सुबह की अपनी साधना आराधना करें, प्रतिदिन योगा करें। शरीर में आज अगर 4 रोग जमा भी हो गए, चिंता मत करो। शरीर में 4 रोग जमा है, गोडे दुख रहे हैं, कि कमर दुख रही है, कि डायबिटीज हो गया या बीपी हो गया। हमारे शरीर की लापरवाही के कारण, आनुवंशिकता के कारण, वातावरण के कारण, कोई भी वजह रही होगी, पर्यावरण के कारण, गलत खान पान के कारण, किसी भी वजह से अगर शरीर में रोग घुस गया, रोजाना सुबह 30 मिनट तक योगा करना शुरू कर दो। खुली हवा में बैठो, अच्छी ऑक्सीजन लो, अच्छी प्राणवायु ग्रहण करो और 30 मिनट तक योगा करना शुरू कर दो। अपने आप 1 महीना, 2 महीना, अधिकतम 3 महीने में शरीर में से रोग अपने आप निकलने और कटने शुरू हो जाएंगे। और जो शरीर अभी बोला गोड्डा दुख है, कमर दुख है, माथा दुख है, माइग्रेन है, सब चीजें धीरे धीरे भाई कपड़े को निचोड़ेंगे तो कपड़े का पानी कुछ न कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। और हम भी अगर अपने शरीर में से योग करके निचोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर के भी उपद्रव कम होने हैं। अभी देखो, जैसे मान लीजिए कि मीनू जी अभी वर्षी तप कर रही हैं, तो अगर इन्होंने 6 महीने पहले वर्षी तप चालू किया तो पेट भी मोटा था, शरीर भी थोड़ा फुल लग रहा था। पर 6 महीने में कोई एक दिन में हर परिणाम नहीं आता कि घी लगाया, अंदर पेट में डाला और चेहरे पर चमक आ गई है। धीरे धीरे सारे रोग कटते चले जाते हैं। और 6 महीने में 1 दिन उपवास और 1 दिन भोजन लेने से 6 महीने में काया का ऐसा कायाकल्प होता है, शरीर का ऐसा आंतरिक रूपांतरण होता है कि चाहे जैसी बीमारी हो, उस बीमारी की टांग को टूटना ही पड़ेगा, उस बीमारी को हमारे शरीर में से निकलना ही पड़ेगा। तन को सात्विक बनाने के लिए अन्न भी सात्विक लो। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा खाएंगे वैसा ही तो डकारेंगे। मूली खाएंगे, प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे, तामसिक तत्वों का सेवन करेंगे तो डकार कैसी आएगी? जैसा खाएगा वैसा डकारेगा। तो सबसे अच्छा है, हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हजारों वर्षों तक इस पर रिसर्च कर करके हम सब लोगों को यह समझाया है कि सात्विक भोजन लो। भोजन को राजसिक की तरफ मत जाने दो, भोजन को तामसिकता की तरफ मत जाने दो। दुनिया किधर जा रही है इसे मत देखो, हमें किधर जाना है ये देखो।
क्योंकि स्वयं की जिम्मेदारी 100% किस पर है? डॉक्टर पर नहीं है, किस पर है? हम पर है। डॉक्टर तो मजबूरी का नाम है, सारी जिम्मेदारी किस पर है? हम पर, अपने आप पर है। घणो मत ठूसो, ज्यादा मत खाओ, तामसिक आहार मत लो, इतना भी मत खाओ कि हमारे पास शरीर में व्याधियां प्रवेश कर जाए। शरीर को व्याधियों का घर मत बनाओ, यह धर्म आराधना का पहला आधार है। न अधिक खाओ और न अधिक भूखे मरो। क्षमा कीजिएगा, मैं अधिक उपवास करने पर कभी जोर नहीं देता हूं। मैं एक उपवास करने पर, 2 उपवास करने पर, 3 उपवास करने पर जोर देता हूं। पर जो लोग 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीने के उपवास करने पर प्रतिबद्ध होते हैं, मैं कहता हूं ये शरीर की व्यवस्था और प्रकृति के विपरीत हम जा रहे हैं। परमात्मा ने जो शरीर बनाया, प्रकृति ने जो शरीर बनाया है, ये अन्न धर्मा शरीर है, अन्न से पोषित होता है। इसलिए 1 उपवास करोगे तो शुद्धि होगी, 2 उपवास करोगे तो शुद्धि होगी, 3 उपवास करोगे तो शुद्धि होगी। पर इससे ज्यादा अगर उपवास करना है तो अपने अपने सामर्थ्य को तौल कर ही उपवास करो, देखा देखी मत करो। बे कर रहे हैं, अभी चौमास लागे, अरे इतना जना कर रहे हैं, वही करूं, तो देखा देखी मत करो। वो कहते हैं देखा देखी तपस्या नहीं होती। अच्छी बात है, देखा देखी ना हो तो और अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लगता है हमें संयम पूर्वक भोजन करना चाहिए, हमें तप पूर्वक भोजन करना चाहिए। हम लोग एक साथ तो उपवास कर लेते हैं, लेकिन उनोदरी पूर्वक हमें भोजन करना है। हम ये क्या कहा? उनोदरी पूर्वक। उनोदरी यानी पेट में जितना समाता है उससे कम खाना। हम ये ध्यान नहीं रखते, अन्न को करो आधा, सब्जी को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। दिस इज द हेल्थ सीक्रेट। ये स्वस्थ रहने का राज है। इसलिए मैं मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा दूंगा भोजन के बारे में। न अधिक खाओ और न अधिक भूखे रहो। कौन सा मार्ग? सब बोलो तो, कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। वीणा के तारों को जैसे साध कर चलते हैं, वैसे ही शरीर को साध करके चलो। न इसे अधिक टाइट करो और न इसे अधिक ढीला छोड़ो। तो भोजन हमारा सात्विक हो, कम से कम तामसिक तत्वों से तो अपने शरीर को हम बचाकर ही रखें। हम मांसाहार, जमीकंद में भी प्याज, लहसुन, मूली या इस तरह की वे चीजें जो अंदर जाकर शरीर में विकार बढ़ाने का काम करते हैं, जो उत्तेजना जगाने का काम करते हैं, हम अपने आप को उनसे बचा कर रखें। ठूस ठूस कर न खाएं। अन्न को करो आधा, सब्जी को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। कि एक व्यक्ति पहुंच गया माउंट आबू में और गया वहां पर, तो माउंट आबू पर होटल पर लिखा हुआ था, आओ प्रेम से खाओ, बिल की चिंता मत करो, बिल तुम्हारे पोते पड़पोते अपने आप चुकाएंगे। तो अब लोग जाते, बोले जीमो दाब दाब के जीमो, बिल की तो चिंता है नहीं, अब ले लेंगे तो ठीक है। पहुंच गए, जोधपुर का बंदा पहुंच गया, बोले ठोको नहीं यार, माल ठोको नहीं, जीमण घनी जी में अपन आज माउंट आबू में आया, माउंट आबू रा मजो लेवा। चला गया होटल में और जम के चेपा। मतलब भोजन को अगर सात्विक बनाना है तो भोजन को हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। किस रूप में? हाथ जोड़कर मन तैयार करो, मैं भोजन को कैसे लूंगा? प्रसाद के रूप में। भगवान का, परमात्मा का प्रसाद बना करके मैं इसे ग्रहण करूंगा। और जो व्यक्ति भोजन को प्रसाद बना करके ग्रहण करेगा वो सात्विक भोजन ही ग्रहण करेगा। ये शरीर परमात्मा के रहने का घर ही तो है, आत्मा के रहने का घर है। जब मंदिर में जाकर के हम अगड़म बगड़म नहीं चढ़ाते तो इस पवित्र शरीर को हम अगड़म बगड़म क्यों चढ़ाएं? शरीर का भी सम्मान करना सीखो। और तब गया होटल में चेपा। अब एक्स्ट्रा जो खाएंगे उसको मैं क्या कहूंगा? चेपा, यानी कि ओवर ईटिंग।
तो ओवर ईटिंग वो करता गया है, बोले अब दाप आएगी, मजा आएगी। अरे यार, वो जो ही हाथ धोयो खड़ो होने लाग्यो कि तेरे माने सामने बिल आई गयो। बोले 2700 रुपया। तेरा माथा खराब है, यहाँ लिखा हुआ ना बाहर, दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि आइए खाइए, बिल की चिंता मत कीजिए, आपके बेटे पोतों से अपने आप भुगतान ले लिया जाएगा। मेरी तो शादी नहीं हुई है तो कहाँ से ये भुगतान दिया जाएगा, ना मेरा बेटा ना पोता। वो मैनेजर आ गया, मैनेजर ने कहा भाई साहब ये हमने आपका बिल नहीं लिया है, ये आपके जो बाप दादा खा करके गए हैं ना, हमने उसका बिल आपको दिया है। जो आपके बाप दादा जो खाकर गए ना, हमने उसका बिल आपको दिया है, क्योंकि बेटे पोतों से भुगतान लिया जाएगा और जो आपके बाप दादा खाकर गए हैं ये उनका भुगतान है। कृपा करके भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, तन को सात्विक बनाइए, ऐसे भोजन से बचिए जो विकार वर्धक हो। ऐसा भोजन मत लीजिए जो हमारे शरीर में जाने के बाद नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करे। भोजन ऐसा लीजिए जो शरीर में जाने के बाद हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संवर्धन करे। सात्विक तन रखो, सात्विक धन रखो। धन कौन सा रखो? सात्विक धन रखो, बेईमानी का धन मत कमाओ। लालच बुरी बलाया, लालची जीवड़ा मत बनने दो। लालच जब जब पैदा होगी तब तब आदमी बेईमान होगा, और जब जब आदमी बेईमान होगा तब तब जो धन कमाएगा वो कभी भी सात्विक नहीं हो सकता। और अगर हमने तामसिक धन कमा लिया तो हमारी संतानें फिर सुधरी हुई नस्लें तो कभी नहीं रह सकती। अगर फसलों को सुधारना है तो अच्छे बीज बोओ, और अपनी नस्लों को सुधारना है तो धन अच्छा कमाओ। धन बहुत बरकत देगा अगर हम अपना संयम संतोष में अगर जीवन जीते हैं। कमा लिया भाई, हो गया भाई, केवल भेड़ा कर कर के रखते चले जाना है। मेरा मानना है बेईमानी का धन, अपने यहाँ बोलते हैं ना, चोरी का धन मोरी में। मैं सबसे एक बात अनुरोध करना चाहूँगा, धन हमारे जीवन की व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है, पर ऐसा धन कभी मत कमाओ जिसमें धन के साथ 10 तरह के पाप भी कमाए हुए हों। मेरी बात समझ में आई है सबको? धन कमाओ, धन जरूरी है, पर ऐसा धन मत कमाओ जिसमें धन के साथ क्या आया? पाप साथ में आ रहा है। तो अगर वो पाप साथ में आया है धन के, तो हमारे बच्चों की बुद्धि फिर सद्बुद्धि कैसे रहेगी? कौन सा धन हम कहेंगे बेईमानी का धन? जैसे एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी अगर 1.5 लाख सर्विस है, आराम से आप अपना 1.5 लाख रुपए लाइए, वो आपकी ईमानदारी का धन है, आपकी मेहनत का धन है। पर अगर अब उस 1.5 लाख में, जैसे एक डॉक्टर अपनी फीस लेता है 500 रुपया, कोई बुरा नहीं है, तय है, जो भी यहाँ दिखाएगा उसको 500 रुपया फीस देनी पड़ेगी, वो उसकी ईमानदारी का धन है। अब बेईमानी का धन कौन सा होगा, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। जैसे कि उदाहरण दिया आपने कि जैसे उसने दवाई लिखी डॉक्टर साहब ने, और उसका कमीशन भी अगर वो खा रहा है, तो वो धन कौन सा है? ईमानदारी का या बेईमानी का? बेईमानी का। हाँ, ठीक है आपने। जैसे कि वो टेस्टिंग कराने जा रहा है मरीज, और उसमें से भी उसका कमीशन आ रहा है, तो ये कौन सा धन है? बेईमानी का धन। कोई व्यक्ति के लिए लिख दिया सीटी स्कैन और MRI, तो वो उसकी एवज में जो उसको कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन मिलता होगा? हैं? हाँ, वो कहते हैं एक बात और कि जिसको जरूरत नहीं है फिर भी अगर लिखा जा रहा है, तो वो भी कौन सा धन है? बेईमानी का धन है। अरे भाई, कमीशन मिलेगा तभी तो बिना जरूरत के आदमी लिखेगा। अगर उसको बीच में कमीशन लेना ही नहीं है तो बिना जरूरत के वो किसी के लिए भी क्यों लिखेगा? तो मुझे ये लगता है कि धन जरूरी है, पर ऐसा धन कमाओ जो हमें संतोष दे, जो हमें बरकत दे। ऐसा धन कमा कमा कर क्या कर लोगे? बिल्डिंग खड़ी कर लो, थारो बेटो तो थारो कहना माने को नहीं, थारो बेटो थारे साथे रहे को नहीं। तो अब ऐसा धन कमा कर भी हम क्या कर लेंगे जो हमारी बच्चों की बुद्धि को सद्बुद्धि न रहने दे? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, धन 3 तरह का, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कह देते हैं बाप कमाई,
आप कमाई और पाप कमाई। हमने ये 3 शब्द दिए हैं, कौन कौन से? नंबर 1 बाप कमाई, नंबर 2 आप कमाई, और तीसरा कौन सा है? पाप कमाई है। बाप कमाई है वो जो पिताजी के द्वारा कमा कमा करके वो छोड़ कर गए हैं, वो कौन सा धन है? बाप कमाई है। लोग बेटे मजे ठोक रहे हैं, पिताजी ने खून पसीना एक कर करके बहाया और मेहनत की, भेड़ा किया, और पापा जी चले गए और हमारे लिए वो छोड़कर निकल गए, और हम बेटे मजे ठोक रहे हैं, वो बाप कमाई है। मैं सबसे कहूँगा भाई लोगों, अपन में से जो भी अमीर लोग बैठे हैं ना, अपनी कमाई हुई पूंजी में से जो आपको लगाना है सत्कर्मों में, सत्कार्यों में, वो लगा देना, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे आने वाली पीढ़ी हम पर कितना शुभ खर्च करेगी, अब इसके बारे में डिटेल में अपन पूरी तरह डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे आने वाली पीढ़ी मेरे निमित्त, मेरे नाम से, मेरे पुण्य लेके लग सके, मेरे आत्मश्रेयार्थ हेतु वो कितना शुभ खर्च हमारे लिए कर पाएगी। गारंटी है क्या? जैसे मान लो कि साबू जी के पास मान लो अगर 25 करोड़ हैं, संपत जी के पास मान लो 30 करोड़ हैं, पर हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे निमित्त, हमारे आत्मश्रेयार्थ, उसमें से करोड़ शब्द अब भारी पड़ रहा है, 25 में से 1 करोड़ शब्द, उम्मीद है 1 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे? क्या लग रहा है? वो भूल जाएंगे। मतलब वो लाख तक भी हम पर खर्च कर दे, मतलब 100 रुपये का 1% ब्याज होता है, वो 1% भी 25 करोड़ में से हम पर, केवल अपना ब्याज भी 1% हम पर खर्च कर दे, अब इसकी उम्मीद भी कम 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 होती चली जा रही है। तो सबको अपने अपने जो कमाया है उसका सत्कर्म में सदुपयोग करो, ताकि पुण्य लेके हमारे लग सके। ऐसा जीवन मत छोड़कर जाओ कि पीछे हमारे लिए लोगों को आत्म शांति की प्रार्थना करनी पड़े। ऐसा जीवन जी कर जाओ कि हमारे पुण्य हम अपने साथ ही लेकर के जाएं। पीछे कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। मेरे प्रिय भाई बहनों से मुझे लगता है ये अगर हम लोग जागरूकता बरतते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे घर में जो धन आए वो सात्विक धन आए, तन भी सात्विक हो, धन भी मेरा सात्विक हो और मन भी मेरा सात्विक हो। यह हालांकि बड़ा चुनौतीपूर्ण है मन को सात्विक रखना। सात्विक मन का मतलब हुआ जिसके मन में छल कपट नहीं है, किसी के प्रति भी राग द्वेष और वैर विरोध नहीं है, ऐसे मन को कहते हैं सात्विक मन। क्या बोलिए तो, किस मन को कहते हैं सात्विक मन? जिसके छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वैर विरोध की भावना नहीं है। तो ऐसा जो सहज, ऐसा जो मनमस्त जो स्वरूप है मन का, ऐसे मन को हम कहते हैं सात्विक मन। हम सब लोगों को सात्विक तन, सात्विक धन, सात्विक मन, ये बोध अगर हम बनाकर रखते हैं तो मानकर चलना हमने अपनी पूरी संस्कृति को जिया है, हमने पूरी सभ्यता को जिया है, हमने अपने जीवन के निर्माण में हम खरे 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 उतरे हैं। नींव से लेकर कंगूरे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बचपन से लेकर 55 तक, एक दिव्य जीवन जिसे जीने के लिए हम लोगों को पाठ सिखाया गया है, और वो है सात्विक जीवन। मैं स्वयं भी सात्विक जीवन जीता हूँ, अपने आसपास में भी वही जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित और उत्साहित करता हूँ। और आप सब लोगों को भी, दुनिया भर के हर व्यक्ति से कहूँगा, जीवन चाहे 8 साल और जियो, चाहे 80 साल और जियो, जीवन जितना है उसको सात्विक तन, सात्विक धन और सात्विक मन के साथ अपना जीवन जियो। जीवन की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। फिर याद दिलाता हूँ, कपड़े को चूहा भी काटता है और दर्जी भी काटता है। चूहा अगर कपड़े को काटेगा तो कपड़ा बंटाधार हो जाएगा, पर दर्जी अगर काटेगा तो कपड़े का उद्धार हो जाएगा। अपने जीवन को ऐसे जियो कि अपन कह सके दर्जी ने कपड़ा काटा है, किसी चूहे ने हमारा कपड़ा नहीं काटा।
परमात्मा हम सबका मंगल करे, सबको सद्बुद्धि दे और हम सात्विक जीवन के मालिक बने।